बेरोजगारी। और मोदी जी लड़ने जाते हैं क्या? नहीं नहीं, मोदी जी नहीं लड़ने जाते, मगर मोदी जी अपने सैनिकों को इतना प्रोत्साहन दिए हैं कि जिससे उनका हौसला बुलंद है। आज चीन की औकात नहीं है, हिम्मत नहीं पड़ती कि वो किसी तरह ने घुसपैठ करा दे। आज इसी से खुश हैं, जान रहे हैं ना, जिस देश को बर्बाद करना हो वहाँ लोगों को फ्री खाने की आदत डाल दीजिए, बस फ्री खाइए। जब तक आपको हम फ्री खिलाएंगे। अमरौली क्षेत्र में आप कर रहे हैं, पूछिए इनसे कैट फैक्ट्री यहाँ डाल दिए हैं। दिल्ली बम्बई लोग कमाने क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ रोजगार है, फैक्ट्री है, सब कुछ डला हुआ, तो लोग वहाँ पैसा कमाने जाते हैं। यहाँ जो सत्ता में होता है सवाल उससे पूछा जाता है, विपक्ष से नहीं। तो आप सत्ता में हैं, सत्ता वाली चीज बताइए, आप जवाब दीजिए। आप क्या पूछना चाह रहे, बताइए। 3 काम बता दीजिए जो बड़े लेवल से जिले में हुआ हो, नया काम हुआ हो। भाई 3 काम में क्या बताऊं आपको, ऐसा कुछ है ही नहीं, इसका मतलब मैं 3 काम मैं बता रहा हूँ। सबसे बड़ा तो नहीं, ये हमारे इलाहाबाद स्टेट में क्या कहेंगे? कुछ नहीं, कोई काम नहीं है भाई इनका। मेरी बात समझ लीजिए कि 70 साल अगला सरकार ने नहीं बना पाई है, नहीं कर पाई है। अच्छा। और जो 10 साल से सरकार बैठी है उसको गांव में डंडा डाले बैठे हैं। अच्छा। कि सरकार अच्छी नहीं है, सरकार ये कर नहीं। गुंडागर्दी खत्म हो गई है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और सरकारों में गुंडागर्दी और सब कुछ हुआ बहुत ज्यादा था। अच्छा। बहुत ज्यादा था। यहाँ जो है दुकान बैठना आपत थी, आए दिन अबे तबे करके लेके चले जाते थे, पैसे नहीं देते थे। आज मोदी सरकार, योगी की सरकार में ये है कम से कम सुविधा से उठ के बैठ के खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कोई यहाँ पे बदतमीजी नहीं कर रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक आते ही चुनावी सरगर्मियां और सियासत तेज हो गई है। ऐसे में हमारे चीफ एडिटर मेराज शेख ग्राउंड जीरो पे जाकर लोगों से ये जानने पहुंचे कि इस बार जनता किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी या फिर कोई और। इस बीच आम जनता ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। आज हम मौजूद हैं बमरौली चौराहा है, जहाँ पे समोसा और चाय की दुकान है और लोग बैठे हुए हैं, सियासी चर्चाएं कर रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं। भाई, मोदी जी इस बार फिर से आएंगे या बदलाव होगा, क्या रुझान लग रहे हैं? मोदी जी ठीक ठाक काम किए हैं? नहीं, हाँ, विकास हो पाया है कि नहीं? हाँ, विकास हो पाया है कि नहीं? का विकास का नहीं हो पाया। कौन विकास? कह रहे हैं सड़कों का जाल बिछवा दिया, राशन लोगों को मिल रहा है, किसानों को जो है किसान निधि मिल रही है। देखो, हमारा कहे पहले कान लगाए सुन लो, 5 किलो महीने भर काम नहीं चलता है। अच्छा, 5 किलो में हो नहीं पाता? 5 किलो का दिन खाएगा, तुम्हारी कितना पेट में हुआ है। अच्छा, कुछ अपने से भी तो करना चाहिए। अरे वो बात ठीक है, अपने की सरकार पे अपने से तो करबे करेगा पूरी सरकार। क्या लगता है इस बार बदलाव होगा कि मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे? हाँ, बदलाव होगा कि इससे जो है जनता रुझान बना रही है? आप नहीं बनेंगे। अब नहीं बनेंगे? नहीं। ये भाई साहब थे जो अपना विचार रख रहे थे, हमारे साथ और भी लोग हैं। भाई, क्या नाम है आपका? छत्रपाल सिंह। छत्रपाल जी, क्या लगता है मोदी जी का मैजिक फिर चलेगा या बदलाव होगा? नहीं, बदलाव होना चाहिए, बहुत दिन हो गया उनका मैजिक चलते हुए। अच्छा, कह रहे बहुत काम किया, देश का नाम जो है और गौरव जो है, देश का नाम करे से जनता का जो नुकसान हो रहा है उसको कौन देखेगा भाई? किस तरीके से नुकसान हो रहा है? किस तरीके से नुकसान हो रहा है आपको जानकारी नहीं है। यहीं पे इतने लोग बैठे हैं जी, इतनी सारी प्राइवेट कंपनियां थी जिनमें आज ताला लग गया है। अच्छा। 14-15 लाख लोग बेरोजगार हैं, 10 से 20 करोड़ जनता का पैसा फंसा हुआ है और इनको केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकना है। आप नहीं जानते, जब चाहें, जिस दिन चाहें उसी दिन इनको सबको करवा सकते हैं, मगर ये नहीं चाह रहे हैं। मतलब जब करेंगे, जब इनका चुनाव नजदीक आ जाएगा तब आप करेंगे, बताइए। और तब तक जितने लोगों को मरना है वो मर जाए, उनसे कोई फायदा नहीं उनका। कह रहे विकास बहुत कर रहे हैं, सड़कों का जाल बिछा दिया, किसान निधि दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, आदमी खा लेगा। और जो है गैस सिलेंडर भी सस्ता 200 गैस सिलेंडर तो, अरे तो गैस सिलेंडर अभी सस्ता है, चुनाव के बाद फिर क्या करेंगे आप नहीं जानते हैं? क्या लगता है ये फिर बढ़ जाएगा? 5 साल चूसते हैं, 6 महीना आपको छूट देते हैं। अच्छा, बढ़िया नहीं है? एकदम फिर लाइए सरकार, 4 महीना छूट लीजिए, उसके बाद
4 साल एकदम दबा के 4.5 साल खून निकाल लेंगे एकदम शरीर से। कमाने के लिए सोचिए कितना मिलता है लोगों को, और सिलेंडर कितने दे रहे हैं, 1200 रुपए का, 1150 रुपए का। अभी 200 रुपए घटा दिए हैं, फिर क्या मिलेगा आपको बताइए। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार बदलाव होगा या जो है प्रधानमंत्री? बदलाव होना चाहिए, जरूरी है, लेकिन अब देखिए जनता का क्या रुझान है। अगर जनता समझदार होगी तो कुछ ना कुछ होगा, नहीं तो फिर वैसे चलता रहेगा, मरते रहेंगे लोग, कोई दिक्कत नहीं है। मरे यानी कि जनता मर रही है। जनता मर रही है, बहुत सारे मर रहे हैं लोग, आप लोग भी जानते हैं, लेकिन बहुत कम न्यूज चैनल वाले दिखा भी रहे हैं ये चीज उनको नहीं, उन तक नहीं पहुंचेगी ना, जो मैं बता रहा हूँ कि उन तक नहीं पहुंचेगी ना, उनको समझ में आएगी ये बात। नहीं तो किसी से करके देख लीजिएगा, शायद आपको पता होगा कि कितनी सारी कंपनियां थी, 8-10 कंपनियां जो प्राइवेट सेक्टर में काम करती थी, सरकार के इशारे पे काम करती थी, और सरकार ने इनको सबको रोक लगा दी। कह रहे हैं कि लोगों को रोजगार से जोड़ रहे हैं। रोजगार, अरे जहाँ पे मेरी जानकारी है पूरे भारतवर्ष में 20 लाख लोग एक साथ बेरोजगार हो गए हैं। अब 20 लाख लोग के पीछे अगर 5 लोग आंकड़ा लगाइए, कितने हुए, 20 पंजे 100, इतने लोग प्रभावित हुए नहीं। मतलब अगर 20 लाख लोग नौकरी से चले गए तो उनके पीछे 5 लोगों की रोटी मतलब खा रहे थे ना उसी कमाई से। अब वो 20 लाख लोग, 1 करोड़ लोग क्या कर रहे हैं बताइए। और कह रहे हैं कि हम रोज अगर वैकेंसी दे रहे हैं किसी विभाग में, तो बता दीजिए हमको कि ईमानदारी से कितनी वैकेंसी आती है। एक विभाग में अगर निकाल देते होंगे बहुत दम लगा के, अच्छा, कि 10,000 निकाल देते होंगे, उसमें आप बताइए कितने लोग को भर्ती कर देते हैं ये। 10-20 बहुत, अगर पैसा वैसा देने के बाद कहीं पहुंचता होगा आदमी। पैसा भी चलता है क्या? ये तो सब वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जो देता है वही पहुंच भी पाता होगा। 2-4 छठो बहुत पढ़ लिख गए हैं तो वो पहुंच जाते हैं, वो अलग बात है। इस हिसाब से सबको उम्मीद थी कि रोजगार मिलेंगे, उस हिसाब से नहीं हो पाया। रोजगार खत्म हो गया है। अच्छा, रोजगार जो था भी वो भी खत्म हो गया। सरकार चाह कर नहीं दे रही है ना रोजगार। तो क्या लगता है इंडिया गठबंधन काम कारीगर होगा या नहीं? गठबंधन से काम नहीं चलेगा, गठबंधन से काम नहीं चलेगा। किसी एक को आना होगा जो इनसे अलग हट के कुछ करे, लेकिन कौन चाहता है करना बताइए। जो आ जाएगा वही इसी तरह लूटना शुरू कर देता है। तो आपके हिसाब से कौन ठीक ठाक पार्टी? कोई नहीं ठीक है। अच्छा, किसी न किसी को अलग से कोई दम दिखाना पड़ेगा, कोई नया चेहरा है। कोई नया चेहरा है। ये सब पहले से लूट के बैठे हैं, कुछ ये लूट रहे हैं। अच्छा, वही चल रहा है। ये भाई साहब थे जो अपना विचार रख रहे थे। हमारे साथ और भी लोग हैं। भाई क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश साहू। ओम प्रकाश जी, आप जो है सीनियर आदमी दिख रहे हैं, बहुत सारी सरकारें देखे होंगे, तो किसकी सरकार अच्छी लगी और किसकी आनी चाहिए? अब मोदी और योगी से ज्यादा अच्छी सरकार न कभी थी, अच्छा, और न आगे भविष्य में कभी आ पाएगी। अच्छा, हाँ। भाई साहब तो बड़ी नाराजगी दिखा रहे थे, बता रहे थे। वो तो अपना अपना विचार है, अपना अपना सोच है, किसी की सोच को, किसी के विचार को। आपने कहा कि महंगाई बढ़ गई, रोजगार लोगों का खत्म हो गया, बड़ा जनता कह रहे हैं तराही तराही कर रही है। महंगाई न बढ़ी है और न महंगाई बढ़ रही है। वो तो जैसा समय होता है उसके हिसाब से उतार चढ़ाव आगे भी था और आज भी है। अच्छा, तो क्या लगता है बदलाव होगा कि प्रधानमंत्री जी फिर आएंगे? प्रधानमंत्री तो फिर आएंगे, मोदी जी फिर बनेंगे प्रधानमंत्री? फिर बनेंगे। अच्छा, ये जब तक प्रधानमंत्री तब तक रहेंगे कि जब तक आप ये समझिए कि इनसे कोई बहुत अच्छा प्रधानमंत्री काम करने वाला नहीं आ जाएगा, अच्छा, तब तक तो ये हटेंगे नहीं। और फिलहाल तो अभी तो ये 5 साल तो प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे। अच्छा, हाँ, इस बार तो उनको कोई हटा नहीं सकता। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस बता हाँ, रहे हैं। कोई हटा नहीं सकता। कह रहे हैं किसान बड़ा परेशान हो चुके हैं, आवारा ये जानवर। बताइए, किसान परेशान हो चुके, किसान को तो वो इतना पैसा दे रहे हैं कि सालाना उनका नुकसान जो भरपाई वो अलग कर रहे हैं कि पानी बरस गया ज्यादा, फसल जानवर चर गई, उसका तो मुआवजा दे रही सरकार किसान को। विपक्ष कह रहे हैं, विपक्ष के लोग कह रहे हैं 2000 दे के और 10,000 रुपए का नुकसान करवा दे रहे हैं। अरे विपक्ष तो कहेगी ही कहेगी। अच्छा। विपक्ष का तो ये बुराई करना उसका ये काम है। अच्छा, जी हाँ, विपक्ष अगर इस तरह नहीं कहेगी तो वो अपना झंडा बुलंद कैसे करेगी? क्या लगता है बदलाव होगा या नहीं? बदलाव तो होगा, हाँ। मगर अभी नहीं प्रधानमंत्री का बदलाव नहीं होगा, बाकी और चीज का तो बदलाव होगा। अच्छा, जी हाँ। हमारे साथ और भी लोग हैं जो अपनी प्रतिक्रिया रखें। भाई साहब क्या नाम है आपका? नाम बता दीजिए। हमारा नाम थोड़ा सा मनोज और कुमार आगे आ है। जाइए। मनोज भाई, हाँ। ये बता दीजिए कि माहौल ठीक ठाक चल रहा है, क्या होना चाहिए? हाँ देखिए, ये तो भारतवर्ष है, इसमें इतनी पॉपुलेशन है, ये बेरोजगारी कोई सरकार आगे आके कम नहीं कर सकती। अच्छा,
और जो आदमी स्किल इंडिया से नहीं जुड़ा है, मेहनत करेगा तो उसके लिए कोई बेरोजगारी नहीं है। अच्छा, बेरोजगारी जैसे कम नहीं कर सकती तो महंगाई पे तो अंकुश लग सकता नहीं है। तो महंगाई पे क्या, जब भारत की पॉपुलेशन बढ़ेगी और उसका उत्पादन होगा नहीं तो नहीं। कह रहे थे कि 200 रुपए में टमाटर चला गया, बताओ। अरे ये तो मौसमी चीजें हैं भाई, इसमें क्या है, बारिश हो गई, मौसम फल खराब हो गए तो विपक्ष के लोग कहते हैं जो 400 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहे थे आज 1100-1200 रुपए में मिल रहे हैं। नहीं तो देखिए, 200 रुपए किलो टमाटर मिल रहा है। हाँ तो इसको क्या, अभी तो नहीं 200 रुपए के जो है सिलेंडर भी कम हो गए हैं, ऐसा नहीं है। अगर कोई चीज पेट्रोलियम पदार्थ बढ़ता है या बाहर से आयात होता है तो उसमें कर टैक्स सब लगता है, तो इसका कोई सरकार इसको कम नहीं कर पाएगी। ये सिर्फ एक मुद्दा बनाने का काम है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, बड़ी भीड़ देखने को मिल रही है। अरे राहुल गांधी तो उन्हें हाफ टी शर्ट में ठंडी में चल रहे थे, और बाद में दोबारा जो है अगले पंचवार्षिक योजना में ठंडी महीने जो है जैकेट में ही दिखे। अब उनको क्या कहा जाए, भाई साहब बेमौसमी बरसात है। भाई साहब कह रहे तो कोई विकास नहीं हुआ। अरे भाई साहब को नजर में नहीं आ रहा है विकास, हमारी नजर में तो आ रहा है। आपकी नजर में जो विकास हो रहे हैं 3 काम बता दीजिए। हमारे नजर में तो सबसे बड़ा विकास ये हो गया कि पूरे भारत में इतनी ज्यादा हाईवे लाइनें रोड बन गई कि जिससे हर चीज की सुविधा हो गई। माल जाने में समय बचता है, भाड़ा कम लगता है, हर चीज है। सबसे बड़ा तो ये है, आज हमारे हर सेक्टर में आप देखिए तो हर सेक्टर में ये जो है उन्नति हुई है। हाँ वे तो है, मान लिया एक काम हो गया, 2 काम और बता दीजिए मोदी जी का। अरे सबसे बड़ा तो यही है कि जब जब हमारा देश नहीं सशक्त रहेगा, हमारा बॉर्डर नहीं सशक्त रहेगा तो हमको ये बेरोजगारी। मोदी जी लड़ने जाते हैं क्या? नहीं, मोदी जी नहीं लड़ने जाते, मगर मोदी जी अपने सैनिकों को इतना प्रोत्साहन दिए हैं कि जिससे उनका हौसला बुलंद है। आज चीन की औकात नहीं है, हिम्मत नहीं पड़ती कि वो किसी तरह ने घुसपैठ करा दे। कह रहे हैं कि चीन की हिम्मत नहीं पड़ती है और जो है बहुत प्रोत्साहन देते हैं। नहीं, ये बात तो इनका कहना सही है, नहीं इसमें दो राय नहीं मानते हैं। मगर ये बताइए विकास के मुद्दे पे विकास, ये बताइए जब रोजगार नहीं तो विकास कैसा, आप बताओ। रोजगार कैसे चाहिए आपको? आपको रोजगार कैसे चाहिए? आपको रोजगार दिए हैं, आपको रोजगार दिए हैं, आपको हमारे पास ये काम है तो हम यानी लोग जो है पढ़ाई लिखाई करके डिग्री हासिल करके क्या पकौड़ा बेचें? क्यों नहीं, क्या पकौड़ा बेचना कोई गलत है? आप नहीं है तो आप क्या पकौड़ा नहीं बेचेंगे? क्या आप पकौड़ा यानी इंसान जो है मेरी जो पढ़ लिख के पकौड़ा बेचना उचित है? पकौड़ा बिना पढ़े लिखे भी बेच सकते हैं, वो क्या दिक्कत, ना पढ़ा है क्या पकौड़ा बिना पढ़े लिखे नहीं बेच सकते? इनका कहना है कि बिना पढ़े लिखे पकौड़ा बेच सकते हैं। जब बिना पढ़े लिखे नहीं होगा तो उसको 500 की नोट दे देगा तो वो 2000 रुपए वापस कर देगा, तो कहाँ से बेचेगा? तो उसके लिए PhD करना जरूरी, क्या 500 के नोट पहचानने के लिए PhD करना जरूरी है किसी विभाग में? हाई स्कूल तक पहचान जाता। कौन है आज जो नोट नहीं पहचानता? रुपया देखेगा पहचान लेगा कितने का है। खाने वाले को आज सरकार 10,000 रुपए जो दे रही है कि आप 10,000 रुपए लीजिए, अगर आप उस काबिल नहीं है तो आप ठेला लगाइए, आप चाट बेचिए, फुल्की बेचिए, सकौड़ा बेचिए। अभी विश्वकर्मा योजना में क्या यही बचा है कि ठेला लगाए और मजदूरी करे बस? लोग आज इसी से खुश हैं, जान रहे हैं ना। जिस देश को बर्बाद करना हो वहाँ लोगों को फ्री खाने की आदत डाल दीजिए, बस फ्री खाइए। जब तक आपको हम फ्री खिलाएंगे, आप मेरे खिलाफ कुछ बोलेंगे? आपको फ्री कौन खिला रही है? केजरीवाल फ्री खिला रहे हैं, राहुल गांधी फ्री बोल रहे हैं, मोदी जी ने तो कोई चीज को नहीं कहा कि हम फ्री देंगे। अरे राशन तो दे रहे हैं ना? नहीं, राशन तो ये हमेशा है, क्योंकि वो राशन तो उसमें कोरोना पीरियड से पहले से भी 2 रुपए किलो मिल रहा था, उसमें क्या है?
भाई साहब कह रहे हैं महंगाई बहुत है। अरे भाई साहब को नहीं जो है काला चश्मा लगा है तो इन्हें सफेद कहाँ दिखेगा। अच्छा कह रहे हैं चश्मा कुछ नहीं दिखाई दे रहा आपको। देखिए अब इनका कहना है कि जैसे मोदी जी दे रहे हैं तो लग रहा है कि अपने घर से ला के दे रहे हैं। अच्छा अभी बताओ इतना चपक के जो 1 मिनट रुकिए, इतना चपक के हर चीज में जीएसटी और टैक्स लगा दिए हैं आप। अगर आप रोड बनवा दिए हैं तो अपने घर से पैसा तो लाए नहीं कि लगवा दिए। और ये जो आप सच्चाई बताइए कि जो जीएसटी लगती है वास्तव में जो जीएसटी लगती है या टैक्स लगता है वास्तविक उसका भार कौन उठा रहा है, आप हमको बता दीजिए। वास्तविक भार कौन उठा रहा है? कस्टमर उठा रहा है, दुकानदार उठा रहा है, सरकार उठा रही है? बता दीजिए हमको। लोगों का ही पैसा है ना, जनता ही मान लीजिए कि इस पर टैक्स लग के आया, इसको हमने खरीदा तो हम ही इसका टैक्स भरे हैं ना कि सरकार भर दी उसका टैक्स? नहीं जनता पैसा किसका हुआ फिर वो? तो अगर सरकार ने रोड बना दी तो किसका पैसा बना दिया? अपने पैसा बना दिया। इनके बातों का जवाब दीजिए। नहीं तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कोई भी सरकार अपने घर से थोड़ा बनाएगी। अगर आपसे जीएसटी नहीं वसूलेगी तो आपका विकास कैसे देगी? कह रहे हैं सब विकास आपको कैसे मिलेगा? अगर नहीं मेरा कहने का मतलब आप किसी चीज पे जीएसटी नहीं लगेगी, उनको नहीं जो है वो जीएसटी नहीं मिलेगा। भाई साहब कह रहे हैं रोजगार भाई कहाँ से साहब कह रहे हैं कि फैक्ट्रियां बंद करा दी गई, बेरोजगारी चरम पे है। नहीं ऐसा तो नहीं आया ये भाई साहब को लग रहा हो। ये बमरौली क्षेत्र में आप कर रहे हैं, पूछिए इनसे कई फैक्ट्री यहाँ डाल दिए हैं। दिल्ली बम्बई लोग कमाने क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ रोजगार है, फैक्ट्री है, सब कुछ डला हुआ, तो लोग वहाँ पैसा कमाने जाते हैं। यहाँ क्या डाल दिया उन्होंने बताया? जवाब दीजिए। यहाँ कुछ है? प्रयागराज में पूरे अपने ये बमरौली क्षेत्र में कई फैक्ट्री लग गई। आज 10 साल में कई फैक्ट्री का नींव रखा गया है। बताइए कि लोग यहाँ के 2 पैसा कमा सके। एक आध जो थी वो भी बंद करा दिया गया। पता कर दो, मैं आपको दिखा दूं, यही बगल में थी, बंद हो गई। अच्छा उसको बंद भी कर बंद हो गई वो। रोजगार का कोई जरिया यहाँ पे? जितनी फैक्ट्रियां बंद भाई, आज से 16 साल के पहले फैक्ट्रियां बंद भाई। 10 साल के इधर कोई फैक्ट्री जब से मोदी सरकार आई है कोई फैक्ट्री नहीं बंद भाई। जी हाँ, अब मोदी सरकार की बात आप करिए तो मोदी सरकार के आने से आप कोई ये बताइए कि आज तक कहीं पर कोई फैक्ट्री बंद भई होगी या कोई दुकान बंद भई होगी, इसका हमको बताइए। मैं तो ये कहूँगा कि मोदी सरकार जब से आई बेरोजगारी को कम कर दिया। अच्छा जी हाँ, और जनता तो कह रही कि बड़ी बेरोजगारी है। जनता तो हमेशा रोई है और आज भी रो रही है और आगे भी उसकी रोने की एक आदत है कि मतलब पेट भर भी रहा है और रो भी रहा है। कहा खाऊंगा तेरा और गाऊंगा किसी और का। अच्छा ऐसा है क्या? कुछ नहीं है, अब बजाऊंगा किसी और हमको ना का। फ्री लिए हैं और ना फ्री की आदत है और ना सरकार कभी दी है हमको कि ले लीजिए। हम तो यही कहेंगे ना सरकार से, राशन कार्ड बना है तो नहीं बना भाई, नहीं बना राशन कार्ड, अप्लाई किए तो नहीं बना। अच्छा नहीं बना। ज्यादा तो हम लेने नहीं जाएंगे, फ्री अच्छा लेना। आपका क्या कहना है चुनाव को लेकर? क्या प्रतिक्रिया है? किसके? मोदी जी ठीक ठाक काम कर रहे हैं या बदलाव होना बहुत चाहिए? बढ़िया काम कर रहे हैं, आप बताइए। अच्छा। और क्या? भाई साहब ने कहा कोई काम नहीं हुआ है। आपको क्या चाहिए काम में? 3 काम बता दीजिए। आपको काम में क्या चाहिए बताइए। 3 काम जो आपके जिले में डिस्ट्रिक्ट में हुआ हो, आप बड़े लेवल से। आप पहले 3 काम ऐसा बताइए जो उन्होंने नहीं किया है। हम पूछ रहे हैं क्या किया है। आपने पहले 3 काम ये बताइए जो उन्होंने नहीं किया, आपको चाहिए क्या? ये देखो बताइए। लोग कह रहे हैं, लोगों का मानना है कि बेरोजगारी बढ़ गई और किसान आवारा जानवरों से परेशान है। हाँ, और जो है सत्ता में मोदी जी हैं और मोदी जी से यानी जो सत्ता में होता है सवाल उससे पूछा जाता है, विपक्ष से नहीं। तो आप सत्ता में हैं, सत्ता वाली चीज बताइए, आप जवाब दीजिए। आप क्या पूछना चाह रहे हैं बताइए। 3 काम बता दीजिए जो बड़े लेवल से जिले में हुआ हो, नया काम हुआ हो। भाई 3 काम में क्या बताऊं आपको? ऐसा कुछ है ही नहीं, इसका मतलब मैं 3 काम में बता रहा हूँ। सबसे बड़ा तो नहीं ये हमारे इलाहाबाद स्टेट में क्या कहेंगे? कुछ नहीं निकल कोई काम नहीं है भाई इनका। हमारे इलाहाबाद में आज से 10 साल पहले जाम इतना लगता था कि जिसके कोई इंतहा नहीं। आज हर जगह देखिए फ्लाईओवर बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है। सपा के लोग कह रहे हैं ये हमारी देन है। अरे सपा के लोग तो ने जो है कांसी राम योजना को भी कह रहे हैं कि हमारी देन है, तो इसको कहा? सपा के लोग कहते हैं कि हमारे कामों को जो है उद्घाटन करके सर
फ्लाईओवर की जहाँ ये बात कर रहे हैं भाई साहब हमारे, ये बगल में इनके है और मेरे भी बगल में है। भगवतपुर बेगम बाजार रेलवे ओवर ब्रिज है। 2018 से सरकार उसको आज तक घुमा रही, केवल इसलिए कि जब मेरा चुनाव कहीं फंसने लगेगा तो मैं इसको तुरंत बनवा के उसको दिखा दूंगा कि ये मैंने फ्लाईओवर कम्प्लीट 2018। एक मिनट यार रुको, पहले 1 मिनट रुको, बोलना आपको पूरा अवसर दिया जाएगा, बोले उनको मना नहीं है। अपनी बात बताइए, मैं जनता से ये कह रहा हूँ, अगर बताओ भाई 2018 से आपने उसको रोक दिया, उसके बगल में इतना गड्ढा है, कीचड़ है, कम से कम गांठी बराबर, उधर कम से कम 500 परिवार रहता है, उसका बच्चा स्कूल नहीं जाता है। अच्छा, नहीं बिल्कुल जाता, तो उसको उसी कीचड़ से गुजर के जाना है। किस मंत्री किस विधायक की गाड़ी आज उधर से निकाल के दिखा दे, मैं 1000 का इनाम दूंगा अगर विधायक मंत्री की गाड़ी उस रास्ते से निकल जाएगी और रोड नहीं बनाई जाएगी तो। भाई साहब बड़ा चैलेंज है, देखिए बड़ा चैलेंज है कि जो और गड्ढा मुक्ति का दावा यहाँ पे खोखला बता रहे हैं। जो भाई साहब कह रहे हैं उस बात पे मैं भी सहमत हूँ, वो बात गलत नहीं बोल रहे हैं। ये बात तो बिल्कुल सच है कि रोड कहीं कहीं का खराब क्या है। ये फिर दावे झूठे और कागजी हैं? नहीं 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 नहीं, पूरा काम अगर हमारे घर का व्यवस्था एक बार बिगड़ जाए, अगर हमारा लड़का पूरी व्यवस्था बिगाड़ दे और उसको अगर हम बनाने बैठ जाएं और फिर दूसरा कोई कहे कि तुम 4 दिन में उस व्यवस्था को सही कर दो, 70 साल में वो सरकार 4 दिन नहीं 9 साल हो गए। सुन ले, पहले हमारी बात समझ लीजिए कि 70 साल अगला सरकार ने नहीं बना पाई है, नहीं कर पाई है। अच्छा। और जो 10 साल से सरकार बैठी है उसको गांव में डंडा डाले बैठे हैं। अच्छा। कि सरकार अच्छी नहीं है, सरकार ये कर नहीं पा रही है। अरे सरकार कर रही है, हमारी आंख खुली हो तब हमें दिखेगी। क्या 9 साल कम पड़ गए हैं क्या? अरे 9 साल में बाबू साहब क्या कम काम किया? इलाहाबाद में इतना ज्यादा ब्रिज बना दिया, पुल बना दिया, आने जाने का एक नहीं 10 रोड बना दिया, शॉर्टकट रोड बना दिया, अभी अगला पुल बन रहे हैं। हाँ, अभी कितना सरकार काम कर देगी? सड़कों के लिए हर सरकार कार्यरत है और हर सरकार जो है काम कर रही है। बताइए कि आज हमारे सेना के पास लड़ने के लिए इतना ज्यादा औजार नहीं था, हमारे सेना के पास इतनी जहाजें नहीं थी, आज हमारी सरकार ने उतनी व्यवस्था किया। आज सेना को जो सुविधा दिया हमारी सरकार ने लड़ने के लिए, क्या वो कम बात है? लड़ाकू विमान नहीं था हमारे यहाँ, लड़ाकू विमान उसने मंगवाया हमारी सरकार मोदी ने। लड़ाकू विमान पहले भी था, जो आज है वो कल नहीं था, जो आज लड़ाकू विमान है वो कल नहीं था, जो हमारी मोदी सरकार के टाइम में आया है। उससे पहले भी तो बड़े बड़े लड़ाकू विमान थे, मिसाइल मैन जो है APJ अब्दुल कलाम मिसाइल बनाए थे। और आज हमारी सरकार की देन है कि जो चांद पर पहुंच गए। अब इसरो के वैज्ञानिक ले गए कि मोदी जी? नहीं नहीं नहीं, इसमें सपोर्ट तो मोदी जी का था। कह रहे मोदी जी जो है रॉकेट ले गए। देखिए अब कहने का प्रयास उनका, ये बताइए सरकार अगर उनकी है, मान लीजिए अगर हमारा लड़का कोई अच्छा काम कर जाए तो बाप का ही नाम होता है ना, कि वही उनके पिताजी थे सपोर्ट कर दिए। तो अगर वो सपोर्ट किए तभी नहीं किया है। मान लीजिए पढ़ लिख के टॉप कर जाए तो अगर पिताजी ना पढ़ाए फीस ना दिए होते तो ना होता। तो वही बात है, किया कोई और है लेकिन श्रेय तो बाप को ही मिलता है। और एक बात मान लीजिए कि आप लोग कह रहे हैं ब्रिज ब्रिज ब्रिज, मैं तो कह रहा हूँ पूरे भारत में कई करोड़ ब्रिज बना दिए होंगे। और उनसे जरा पूछ लीजिए कि आज 10 साल से 15 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। अच्छा। और सरकार, मैं ये कह रहा हूँ दावे के साथ, जिस दिन सरकार चाह लेगी उसी दिन वो 12 लाख लोग नौकरी पे आ सकते हैं। लेकिन बेरोजगार हो गए उसके बारे में सरकार नहीं चाह रही है। नहीं चाह रही है भाई। इसमें ये भूंज रहे हैं, केवल चुनावी मुद्दा ढूंढ रहे हैं कि करेंगे, लेकिन कब करेंगे? जब हमारा काम, हमारा मतलब स्वार्थ हमारा सिद्ध होगा सरकार की, तब लोग कह रहे हैं वो खत्म हो जाए। लोग कह रहे हैं इंडिया जो है ना, जब से इंडिया गठबंधन बना तो कहा जाने लगा कि इंडिया नाम बदल के भारत रख देना चाहिए। उस पर क्या विचार है आपके? भारत नाम रख देने एक अच्छी बात है, लेकिन भारत और इंडिया के चक्कर में वही पहले मोदी जी मेक इन इंडिया और इंडिया से कई नारे दिए। अरे देखिए, पहले आदमी के जब आँख खुले तभी सवेरा कहिए, तो वही हाल। मोदी जी ने तो कहा कि मैं यहाँ पर इलाहाबाद में भी मेट्रो ट्रेन चलाने के लिए वो भी तैयारी चल रही है। और ये हुआ कि इलेक्शन बाद वो भी काम चालू हो जाएगा। जो पूरा मुक्ति से और झूसी अखिलेश यादव भी जो है मेट्रो के लिए जो है पहल की थी, वो कभी नहीं कहे थे। तब उनके टाइम में ये बातें नहीं उठा था। ये तो मोदी के टाइम में ये
मेट्रो ट्रेन की बात पूर्व में मुख्यमंत्री थे। अच्छा। दिल्ली और प्रयागराज में मेट्रो चलाने की बात उन्होंने कही थी। जी हाँ, वो कहे नहीं थे। हाँ। ये तो जब मोदी जी का सीट मिल गई उस टाइम ये चर्चा चली है कि यहाँ पर मेट्रो ट्रेन का चलाना उचित होगा। अच्छा। जी हाँ, और ये हुआ कि इलेक्शन बाद यहाँ पर काम लगेगा। ठीक है, और उसके बाद मोदी जी को मैं ये कहूंगा कि बमरौली क्षेत्र में, हाँ। इलाहाबाद के बमरौली क्षेत्र में विकास के विशेष तर ध्यान दें कि जो रोड कच्ची है, जो पानी भर जाते हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, उसका विशेष तर ध्यान दें। यानी कबूल कर लिया कि अव्यवस्थाएं हैं। नहीं, जो काम नहीं हुआ जहां पर, मैं उसके लिए बिल्कुल विरोध करूंगा कि बमरौली क्षेत्र में खास तौर ये काम होना उचित है। ये काम सरकार को करना चाहिए। ये चचा थे जो अपना विचार रख रहे थे। हमारे साथ और भी लोग हैं जो अपना विचार रखेंगे। हमारे साथ दुकानदार हैं। भाई साहब, क्या कहेंगे, मोदी जी की सरकार अच्छी लगी या नहीं? भैया बिल्कुल अच्छी लगी मोदी सरकार। मोदी सरकार, योगी सरकार रहेगी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। भाई लोग कह रहे हैं गुंडागर्दी खत्म हो गई है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और सरकारों में गुंडागर्दी और सब कुछ हुआ बहुत ज्यादा था। अच्छा। बहुत ज्यादा था। यहाँ जो है दुकान बैठना आपत्ति, आए दिन नब्बे तब्बे करके लेके चले जाते थे, पैसे नहीं देते थे। आज मोदी सरकार, योगी की सरकार में ये है कम से कम सुविधा से उठ के बैठ के खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कोई यहाँ पे बदतमीजी नहीं कर रहा है। कानून व्यवस्था यानी बढ़िया है। कानून व्यवस्था यहाँ बढ़िया है। 10 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, 10 बजे के बाद कोई खोल के बैठ नहीं सकता है। अच्छा। पहले था 2 बजे रात तक बैठ के अड्डेबाजी होती थी हर जगह, अब नहीं होती है। मणिपुर में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई। अब मणिपुर भैया वहाँ विपक्ष कह रहे हैं हो रही है, उसको क्या कर सकते हैं। वहाँ प्रशासन ढीली होगी, यहाँ प्रशासन टाइट है। यहाँ टाइट है। यहाँ टाइट है। क्या लगता है मोदी जी फिर से आएंगे? फिर से आएंगे, नहीं आएंगे लाया जाएगा। अच्छा, मिलकर सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल सपोर्ट है। अच्छा। भाई साहब, क्या कहेंगे इनके बातों पे? एकदम राइट बात। मोदी दोबारा ही आना है। अच्छा। 2024 मोदी योगी, मोदी ने योगी जरूर आएगा। अच्छा। और अपना प्रयास, अपना यूपी में योगी रहेगा ही रहेगा। अच्छा। और मोदी जी फिर से आएंगे? मोदी फिर से आएंगे, दोबारा भी आएंगे। अच्छा। दोबारा हर बार मोदी ही आएंगे। मोदी के बाद फिर योगी जी बनेंगे प्रधानमंत्री। भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ नहीं देखी आपने? अरे वो पप्पू है, पप्पू के बाद मत दिखिए। सब दिखावटी फेक है। जो होना है वो बस योगी और मोदी, और वो आएंगे ही आएंगे। अच्छा। वो दिख रहा है कि उन्होंने किया क्या है और करते क्या है। ठीक है। अच्छा। तो मोदी जी आएंगे और योगी जी हमेशा यहाँ रहेंगे ही रहेंगे। वो हर एक जनता के दिलो दिमाग में है, क्योंकि साफ दिख रहा है कि उन्होंने क्या किया है और उसके पहले की सरकार ने क्या किया है। ईवीएम को लेकर क्या कहेंगे? लोग कहते हैं कि ईवीएम से सेटिंग वो सब देखिए, कहने वाले तो कुछ भी कह देंगे। अच्छा। हाँ, कहने वाले तो कुछ भी कह देंगे। अभी आपको ही बता देंगे कि आप अपोजिट पार्टी से आए हैं यहाँ पे माइक लेके लोगों के दिलों की हाल जानने के लिए। ठीक है, लेकिन हकीकत क्या है? सच तो आप जानते ही है ना कि आप किस लिए आए। नहीं, आपके हिसाब से हमारे हिसाब से ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं, वो सब सही है। और भाई साहब सही कह रहे हैं क्या? ईवीएम में हैक किया जा सकता है या नहीं? ईवीएम कोई गड़बड़ी नहीं है, ये तो कहने की बात है। जनता अभी तक उनके साथ थी तो उनकी सरकार बनी, और जहाँ नहीं थी तो ईवीएम सही है। वो जहाँ हार गए ईवीएम खराब है, इनका ये कहना है। अच्छा। वो जहाँ जीत गए ईवीएम सही है, और जहाँ हार गए वो खराब है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम टीपू कुशवाहा है। ये टीपू कुशवाहा जी थे जो अपना सुंदर विचार रख रहे थे। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। कैमरा पर्सन कलीम के साथ मेरा शेख, ZTV इंडिया न्यूज़। तो गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ ही ये प्रतिक्रियाएं दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। 2024 में कौन PM होंगे, मोदी, राहुल गांधी या अन्य। जय हिंद, जय भारत।